सबसे डरावनी बात राक्षसों से भरी दुनिया में सबसे कमजोर होना नहीं है। सबसे डरावनी बात सबसे शक्तिशाली होना है, लेकिन उस शक्ति को साझा करने के लिए पास में कोई न होना। मॉन्स्टरवर्स के ब्रह्मांड में, जहां गॉडजिला जैसे प्राचीन टाइटन्स गहरे महासागरों से प्रकृति के नियम के रूप में उभरते हैं, जहां किंग घिडोरा जैसी विनाशकारी शक्तियों ने कभी पूरे ग्रह पर अंधेरा फैलाया था, वहां एक ऐसा राजा है जिसके कंधों पर न केवल शक्ति है बल्कि वर्षों का अकेलापन भी है। वह किंग कोंग है, एक ऐसी प्रजाति का बिना ताज वाला राजा जो अब लुप्त हो चुकी है। कोंग के मनोविज्ञान को समझने के लिए हम केवल उन जमीन हिला देने वाली लड़ाइयों या उन मुक्कों को नहीं देख सकते जो अन्य टाइटन्स को धराशायी कर देते हैं। हमें समय में पीछे जाना होगा, कोंग की प्रजाति की उत्पत्ति की ओर, एक प्राचीन काल में जब उसके पूर्वज हॉलो अर्थ के भीतर एक शक्तिशाली नस्ल के रूप में मौजूद थे, जो पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी आदिम भूमि है। गॉडजिला वर्सेस कोंग फिल्म में सामने आए प्राचीन अवशेष बताते हैं कि कोंग की प्रजाति केवल जंगली जीव नहीं थी, उनकी एक सामाजिक संरचना थी, सत्ता के प्रतीक थे और अन्य टाइटन्स की हड्डियों और खाल से बने हथियार थे। कोंग जिस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है वह केवल लड़ने का औजार नहीं है, यह दो विशाल प्रजातियों, कोंग की प्रजाति और गॉडजिला की प्रजाति के बीच एक प्राचीन युद्ध की विरासत है। वह युद्ध कई पीढ़ियों तक चला होगा, जिसने न केवल ग्रह के शरीर पर बल्कि जीवित बचे लोगों की आनुवंशिक यादों में भी निशान छोड़े हैं। जब कोंग की प्रजाति हार गई, तो उनकी एक शाखा समुद्र के बीच एक अलग थलग द्वीप स्कल आइलैंड पर चली गई। लेकिन स्कल आइलैंड कोई शांतिपूर्ण आश्रय नहीं था। यह एक कठोर पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां लंबे समय तक चलने वाले तूफान और स्कल क्रॉलर जैसे शिकारी अंधेरे में घात लगाए रहते थे। कोंग स्कल आइलैंड फिल्म में हम एक युवा कोंग को देखते हैं जो अभी भी अपने परिवार के खंडहरों के बीच बड़ा हो रहा है। उसके माता पिता उन क्रूर रेंगने वाले जीवों द्वारा मारे गए थे। अपने माता पिता के विशाल कंकालों के पास खड़े कोंग की छवि केवल एक दुखद विवरण नहीं है, यह उसके बाद के पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे की नींव है। अपने परिवार की मृत्यु देखने वाला बच्चा दो विकल्पों के साथ बड़ा होगा, डर में टूट जाना या दर्द को ताकत में बदल देना। कोंग ने दूसरा रास्ता चुना। कोंग के पास अकेलापन वयस्क होने पर नहीं आया, बल्कि उसके बचपन से ही शुरू हो गया था। द्वीप पर अपनी प्रजाति का अंतिम सदस्य होने के नाते कोंग के पास सीखने के लिए कोई नहीं था, भाषा या परंपरा साझा करने के लिए कोई नहीं था। वह तूफानों और दुश्मनों की लाशों के बीच सन्नाटे में बड़ा हुआ। वह सन्नाटा धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। गॉडजिला के विपरीत, जिसे अन्य टाइटन्स स्वाभाविक रूप से राजा मानते हैं, कोंग के पास शासन करने के लिए कोई प्रजा नहीं है। वह स्कल आइलैंड की रक्षा इसलिए नहीं करता क्योंकि वह शासन करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही सब कुछ बचा है। जब आपकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचता, तो आप उस जमीन की रक्षा करते हैं जिसने आपका पालन पोषण किया है। यह जिम्मेदारी के साथ मिश्रित जीवित रहने की वृत्ति है। हालांकि जो चीज कोंग को मॉन्स्टरवर्स में खास बनाती है, वह न केवल उसकी शारीरिक शक्ति है बल्कि उसकी भावनाओं की गहराई भी है। कोंग में उदासी, क्रोध और करुणा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। गॉडजिला वर्सेस कोंग में कोंग और छोटी लड़की जिया के बीच का बंधन जुड़ाव की उसकी जरूरत का स्पष्ट प्रमाण है। जिया केवल एक इंसान नहीं है जिसे कोंग बचाता है, वह एक पुल है जो कोंग को पूर्ण अलगाव से बाहर निकलने में मदद करती है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से वे आवाज से नहीं बल्कि समझ से एक दूसरे से संवाद करते हैं। जिया को देखते समय कोंग की आंखों में
हम एक छोटे जीव के प्रति टाइटन की जिज्ञासा नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे जीव की नजर देखते हैं जिसने एक अजनबी दुनिया में अपने जैसा कोई पाया हो। यह एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली प्राणी को भी समझे जाने की आवश्यकता होती है। कोंग की शक्ति का विश्लेषण करते समय कई लोग अक्सर उसकी मांसपेशियों और लड़ने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वास्तव में कोंग के पास अद्भुत शारीरिक शक्ति, लचीली गति और औजारों का उपयोग करने की क्षमता है, जो अन्य टाइटन्स में दुर्लभ है। वह एक सच्चे योद्धा की तरह चढ़ सकता है, कूद सकता है, हमलों से बच सकता है और अपने आसपास के वातावरण का लाभ उठा सकता है। लेकिन कोंग की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनुकूलन क्षमता वाली बुद्धि में निहित है। गॉडजिला के साथ टकराव में कोंग समझता है कि उसके पास कोई एटॉमिक ब्रेथ या प्राकृतिक कवच वाली त्वचा नहीं है। उसे अंतर को पाटने के लिए रणनीति, स्थिति को पढ़ने की क्षमता और अपने पूर्वजों के हथियारों के उपयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अंतर उनके बीच के युद्ध को न केवल शक्ति का प्रदर्शन बनाता है, बल्कि शुद्ध वृत्ति और सचेत अस्तित्व की इच्छा के बीच का टकराव बनाता है। कोंग और गॉडजिला के बीच की लड़ाई को केवल राक्षसों के राजा के खिताब की लड़ाई के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह पहचान का संघर्ष है। गॉडजिला प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी शक्ति जो हर खतरे को नष्ट करके संतुलन बनाए रखती है। कोंग अस्तित्व की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं करता। जब गॉडजिला कोंग को अधीन होने के लिए मजबूर करता है, तो कोंग का इनकार करना केवल जिद नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की पुष्टि है। एक सच्चा राजा केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने चुनाव से परिभाषित होता है। कोंग ने घुटने न टेकने का विकल्प चुना, भले ही इसकी कीमत दर्द से चुकानी पड़ी। होलो अर्थ की यात्रा कोंग के जीवन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। अपने जीवन में पहली बार उसने उस स्थान पर कदम रखा जो कभी उसके पूर्वजों का था। वे विशाल मूर्तियां, पत्थर के गलियारे और प्राचीन सिंहासन केवल अवशेष नहीं हैं, वे अतीत की फुसफुसाहट हैं। जब कोंग कुल्हाड़ी पर हाथ रखता है और सिंहासन पर बैठता है, तो वह विजय का क्षण नहीं है, बल्कि अपनी पहचान पाने का क्षण है। उसे एहसास होता है कि वह केवल एक भूले हुए द्वीप पर जीवित बचा हुआ प्राणी नहीं है, वह एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। यह जागरूकता कोंग के खुद को देखने के नजरिए को बदल देती है। एक क्षेत्र की रक्षा करने वाले योद्धा से वह विरासत का उत्तराधिकारी बन जाता है। इसलिए एक अकेले राजा का मनोविज्ञान न केवल उदासी के इर्द गिर्द घूमता है, बल्कि जिम्मेदारी के इर्द गिर्द भी घूमता है। कोंग युद्ध नहीं खोजता, लेकिन वह इससे भागता भी नहीं है। वह जरूरत पड़ने पर लड़ता है, खतरा होने पर रक्षा करता है और बड़े खतरे का सामना करने पर सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, जैसे कि मेका गॉडजिला के खिलाफ गॉडजिला के साथ मिलकर लड़ना। यह क्रिया दिखाती है कि कोंग अंधे अहंकार से नियंत्रित नहीं होता। वह समझता है कि कभी कभी जीवित रहने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के साथ भी जो कभी प्रतिद्वंद्वी था। शायद दर्शकों के लिए कोंग के साथ सहानुभूति रखना किसी भी अन्य टाइटन की तुलना में आसान है, क्योंकि वह बहुत मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। अकेलापन, अपनेपन की चाहत, खोने का दर्द और चोट के बाद खड़े होने की इच्छा, यह सब उसकी आंखों और कोंग आदर्श नहीं है, वह अपराजेय नहीं है, और यही बात उसे वास्तविक बनाती है। जहां गॉडजिला एक दूर के देवता जैसा दिखता है, वहीं कोंग एक आत्मीय योद्धा की छवि पेश करता है। अंत में कोंग को देखते हुए हम केवल गगनचुंबी इमारतों को तोड़ने वाले एक विशाल टाइटन को नहीं देखते,
हम एक ऐसे जीव को देखते हैं जिसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना जारी रखता है। हम एक ऐसे राजा को देखते हैं जिसे ताज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति दूसरों के झुकने में नहीं, बल्कि इस अराजक दुनिया में अपने दिल को बचाए रखने की क्षमता में है। और शायद एक ऐसी दुनिया में जहां शक्ति का अर्थ अक्सर विनाश होता है, उनके बारे में सबसे असाधारण बात यह है कि वह अभी भी रक्षा करना चुनता है। THYMTV बुआ खोंगसी NVNGMIN BIQUYN LCCAC UKHONG NMSKHUTP HCCA के खाक माके HNNGGICTRAI DIM GIAT HGIIY HNLON वको एल ट्रॉम MTT HGII नी SCN NHT HNG NG NG HABI HYDIT IUFT HNG NHDV कॉम चिन्ह लावी ICCUV NLAC HNBOV